केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन करवाई थी कल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था हमने जीरो ऑर्डर का। आज दोबारा ध्यान दे लो कैसे निकालना है, कल को समझ नहीं आया था। सिंपल तुम्हें क्या दे रखा है कि तुम्हारा कोई भी रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट पी में। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो हमें उसके लिए रेट लिखना पड़ेगा। रेट कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन रिएक्टेंट अपॉन टाइम t, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ए। और साथ में क्या होगा, एक रेट कांस्टेंट लगा हुआ होगा, और इसकी पावर क्या होगी बताओ, जीरो ऑर्डर है तो इट मीन जो इसकी पावर होगी वो भी कितनी होगी, जीरो। कितनी पावर होगी, जीरो। बस ये समझ आ गया तुम्हें, आगे सारा कुछ सिंपल है। हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, टाइम वाली टर्म को इधर ले जाएंगे और कंसंट्रेशन वाली टर्म को एक जगह। तो a की पावर जीरो क्या कहलाएगी तुम्हारी, dA अपॉन में dt। किसी की पावर जीरो कितनी, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो k मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dA इज इक्वल k dt, ये माइनस यहाँ लिख दिया और दोनों साइड क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट। देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेशन, अगर ये d है तो इंटीग्रेशन कट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा a क्या है, ये कंसंट्रेशन है। अगर तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज आ गई तो समझ जाना वो क्या है, तुम्हारी कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। किसकी इक्वल आएगी, देखो ये कांस्टेंट टर्म्स है तो माइनस k को हमने बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन करा तो आ गया t, और साथ में हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया c। अब देखो इंटीग्रेटिंग लॉ में सिंपल सा काम है, तुम्हें पहले कंसंट्रेशन निकालनी है, उसके बाद ऐसा कुछ करना है कि c की वैल्यू आ जाए, और इसी c की वैल्यू हमें दोबारा क्या करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, ताकि हम c को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। तो यहाँ पे देखो अगर c की वैल्यू निकालनी है, मैंने सपोज करा इफ टाइम इज इक्वल्स टू 0, अगर टाइम कितना होगा, 0, तो कंसंट्रेशन A की कितनी होगी, सपोज कर लिया तब A की कंसंट्रेशन कितनी होगी, A0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। सारा का सारा तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ A प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करो, देखो A की वैल्यू पुट कर दी कितनी, A0, टाइम की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0 प्लस c, k मल्टीप्लाई 0 0, तो a0 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों, c के इक्वल आ गई। ये a0 की वैल्यू हमने कहां पुट कर दी, c की वैल्यू कहां पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, व्हाट विल गेट, देखो क्या इक्वेशन आ गई तुम्हारी, a इक्वल्स टू माइनस kt प्लस a0। इतनी वैल्यू आ गई, समझ, कंसंट्रेशन है ये, तो इसको भी हम ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं। Kt की वैल्यू निकल गई कितनी, Kt इक्वल्स टू इधर माइनस में, इधर जाके प्लस, और ये आ गया A0 माइनस A, और यहाँ से चाहे K निकाल लो चाहे T निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर K निकाला तो 1/T, A0 माइनस A, ये तुम्हारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग 0, कहां से, यहाँ से, ये समझ आ गया। c की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू इसमें पुट कर दी, देखो a इक्वल्स टू माइनस kt प्लस c ने क्या पुट कर दिया, a0, ये माइनस में था उधर जाके ये प्लस kt, a0 एज इट इज, इधर ये क्या था प्लस में तो उधर जाके, तो a0 माइनस a, चाहे k की निकालो चाहे t निकाल लो, t मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में t, a0 माइनस a। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।